सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या है दुनिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड के लिए? तो आखिर में क्रिप्टो गिर क्यों नहीं रहा है? वॉर का सिचुएशन बना जिसकी वजह से $150 तक पर बैरल क्रूड ऑयल जा सकता है हमारा, लेकिन बिना लड़ाई के क्रिप्टो ऑलमोस्ट 3000 से गिर के आया था 1700 पे। पेट्रोल, डीजल, रिफाइन और बहुत सारी चीजों के दाम जो है वो ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखेंगे। लेकिन मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आपको बताया था कि मैं 1700 तक का टारगेट, ये बेस तक का टारगेट लूंगा। 1600 के टारगेट पे भी मार्केट यहाँ पे आ सकती है, जो कि ये वाला टारगेट रहेगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, दुनिया में बहुत बड़ी वॉर छिड़ चुकी है। जो लड़ाई दो देशों से स्टार्ट हुई थी, वहां पर लमसम 10 से 12 देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। अमेरिका, ईरान, इजराइल से वॉर शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे मिडिल ईस्ट के लमसम सारे देश इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, यूके भी इन्वॉल्व हो चुका है, फ्रांस इन्वॉल्व हो चुका है, जर्मनी इन्वॉल्व हो चुका है। तो काफी कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है। लेकिन दुनिया में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में कुछ बड़ा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हमारी एकदम स्टेबल है, और अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहीं पे रुकी हुई है। ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर नीचे पिछले 3 दिनों से हो रहा है। ठीक है, और उससे ज्यादा कुछ ऊपर मार्केट में हो नहीं रहा है, क्योंकि रेंज है। ऐसा कुछ नहीं, जैसे ऐसा कोई सेलिंग मूव हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो क्या अभी कोई सेलिंग मिलेगी? क्या कोई बाइंग आएगी? ये इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि दुनिया में क्या हो रहा है, मार्केट में बाइंग किस सिनेरियो में आ सकती है, मार्केट में बड़ी सेलिंग किस सिनेरियो में आ सकती है। सो आज की वीडियो काफी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे, बैक टू बैक समझेंगे। तो एक मिनट बस मैं अपना नोटपैड खोल लूंगा इस, क्योंकि जब नोटपैड हमारा खुला रहेगा तो मुझे आपको समझाने में काफी आसानी होगी। ओके, अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे चार्ट देखते हैं तो मार्केट में लड़ाई तकरीबन यहाँ कहीं से स्टार्ट हुई। जिस दिन लड़ाई स्टार्ट हुई उसी दिन मार्केट में काफी एक अच्छा फ्रेश लो लगा, 1830 के आसपास तक का लो था। फिर उसके बाद रातों रात 1830 से ऑलमोस्ट 2060 तक की रिकवरी देखने को मिली थी। ये रिकवरी क्यों मिली थी? बिकॉज ये न्यूज आई कि जो है जो खमेनी थे उनकी मौत हो गई, और ये लगा कि ये जो वॉर है वो खत्म हो जाएगी। उसके चक्कर में रिकवरी, यहाँ पे रिकवरी आई। लेकिन ईरान फाइट बैक किया, सब देशों पे मिसाइल दागी, इसके वजह से मार्केट नीचे धीरे धीरे गिर रही है। बड़ा मूव क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि वॉर स्टार्ट हुई सैटरडे के दिन, सैटरडे संडे बीच में पड़ गया। आज अभी मंडे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यूएस मार्केट अभी तक ओपन नहीं है, आधे घंटे बाद यूएस मार्केट ओपन होगी। तब जब यूएस मार्केट ओपन होगी, जिस तरीके का रिएक्शन वहां पे मिलेगा, उसी तरीके का रिएक्शन क्रिप्टो में भी देखने के लिए हमें मिल सकता है। ठीक है, अब एक बार हम जरा ग्लोबल न्यूज देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ग्लोबल बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, मेन यहाँ पे अभी कुछ और न्यूज आई। स्पेन बैन्स द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम यूजिंग स्पेनिश मिलिट्री बेस फ्रॉम फॉर अटैक्स ऑन ईरान। ये देखो, एक और बड़ी न्यूज यहाँ पे निकल के आ गई है कि भैया जो मतलब स्पेन में जो बेस है यूएस के, स्पेन ने वो उसको बैन कर दिया है कि वहां से कोई भी यूएस के जो एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स हैं, वहां से वो टेक ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट यहाँ पे क्या है दुनिया के लिए, इकोनॉमी के लिए, वर्ल्ड के लिए? यहां पर ईरान ने आज कुछ अलग कर दिया। यहां पर जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, वहां पर बम दाग दिए, और इतना बम मारा कि भाई पूरा धुआं धुआं हो गया है। और यहां पर सऊदी अरेबिया ने वार्न किया है। सऊदी अरेबिया वार्न्स ईरान इट विल रिस्पॉन्ड इफ कोऑर्डिनेट्स अटैक ऑन इट्स ऑयल फैसिलिटीज कंटिन्यू। सऊदी अरेबिया ने यह कहा है कि जो आप प्लान्ड अटैक कर रहे हो हमारे ऑयल रिफाइनरी पर, अगर आप नहीं रुकेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, और जो आपकी ऑयल रिफाइनरी है उस पर अटैक करेंगे। ठीक है, लमसम 80% ऑयल इंडिया ईरान से इंपोर्ट करता है। ठीक है, दुनिया, जापान, चाइना, सब ईरान, सऊदी अरेबिया से ही चीजें खरीदते हैं, क्रूड ऑयल और फिर ऑयल सब वहीं से खरीदा जाता है। ठीक है, यहां पर सऊदी अरेबिया के लिए कंसर्न है, क्योंकि सबसे मेजर जो सबसे बड़ा पोर्ट, सबसे बड़ा जो रिफाइनरी था, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो वहां पर जरूर चीजें बहुत डाउन होने वाली है। और अगर सऊदी अरेबिया अब ईरान पर फायर करता है, ईरान पर वापस अगर वही काम करता है, तो फिर मान के चलिए कि आने वाले टाइम में पेट्रोल, डीजल, रिफाइन और बहुत सारी चीजों के दाम जो है वो ऑलमोस्ट डबल होते हुए दिखेंगे। क्रूड ऑयल का एक्सपेक्टेशन ये लगाया जा रहा है कि जो यहाँ पे वॉर का सिचुएशन बना है जिसकी वजह से $150 तक पर बैरल क्रूड ऑयल जा सकता है हमारा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी न्यूज देखने के लिए मिलेंगी आपको। ग्लोबल देख सकते हो कितना मतलब तगड़ा यहाँ पे वॉर चल रहा है, यूएस के मिलिट्री बेस उड़ाया जा रहा है, सब चीजें बैक टू बैक। दुबई जो क्रिप्टो हब माना जाता है, वहां पर अटैक्स हो रहे हैं, और मतलब बहुत इंटेंस माहौल बना पड़ा है।
Secretary of War says the US did not start the war with Iran but will finish it under President Trump. मतलब क्या बोला जाए भाई, कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा, इतना सिनेरियो इंटेंस हो चुका है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब लोग सोच रहे हैं कि इतनी भयानक वॉर हो रही है तो आखिर में क्रिप्टो गिर क्यों नहीं रहा है। सबके दिमाग में आएगा, बिकॉज जब वॉर नहीं रहती थी, ये देखो गाइज, यहाँ कोई वॉर नहीं हुई थी मार्केट में, ये देखो यहाँ पे कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बिना लड़ाई के क्रिप्टो ऑलमोस्ट 3000 से गिर के आया था 1700 पे। और अब ऐसा सिनेरियो है कि इतनी भयंकर लड़ाई हो रही है, दुनिया विश्व युद्ध में एकदम आ चुकी है, सब मारा मारी हो रही है, और यहां पर क्रिप्टो 150-200 पॉइंट के मूव में खत्म हो जा रहा है। इसके पीछे आखिर में रीजन क्या है? बहुत सारे लोग बोले कि मार्केट में बहुत गंदा मैनिपुलेशन चल रहा है, इतनी बड़ी फाइट हुई, मार्केट बिना कुछ न्यूज के 300-400 पॉइंट इथेरियम गिर जाता था। मैं यहाँ पे इथेरियम का रेफरेंस लेके चलूंगा, बिना किसी न्यूज के 300-400 पॉइंट इथेरियम गिर जाता था। लेकिन इतनी बड़ी लड़ाई हो रही है, वहां पर क्रिप्टो नहीं गिर रहा है, ऐसा क्यों? इतनी बड़ी मैनिपुलेशन क्यों? वहीं अगर हम गोल्ड देखेंगे तो लमसम 6-7% ऊपर है, क्रूड ऑयल लमसम 9-10% के आसपास ऊपर है। तो देखो, इसके पीछे सिंपल सा रीजन ये है कि कहीं ना कहीं छुट्टी के दिन में ये न्यूज आई, सैटरडे संडे के दिन में, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा सा पॉज लिया। अब अभी यूएस ओपन होती है तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या होगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्राइस एक्शन पकड़ के और थोड़ा सा न्यूज मिला के ट्रेड करना चाहते हैं तो क्या ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी पिछले 13-14 दिन पहले, जो मैंने वीडियो डाली थी, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको दी थी कि भैया जब भी इथेरियम में और सिमिलर बिटकॉइन में भी ये ट्रेंड लाइन थी कि जब भी ब्रेकडाउन आएगा आप लोग ट्रेड करेंगे। मैंने इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड भी किया, मेरे लमसम यहाँ पे 50 से 60 हजार डॉलर बन रहे थे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या एक्सपेक्टेशन थी, मैंने आपको बताया था कि मैं 1700 तक का टारगेट, ये बेस तक का टारगेट लूंगा। जिस वक्त ये मेरा प्रॉफिट बन रहा था उस वक्त मैं बाहर था कहीं, और मैं 7 बजे के आसपास मुझे याद है कि वो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं किया, सोचा घर जाके करूंगा, और फिर मैं फोन से मेरा ध्यान हट गया। 3 घंटे बाद देखा तो पोजीशन यहाँ पर कहीं थी, और सुबह उठ के देखा तो मार्केट में ऑलरेडी हाई लगा पड़ा था। जो मेरी पोजीशन थी लमसम मतलब $10,000 के आसपास गई थी, फिर वहां से धीरे धीरे रिवर्स हो रही है। यहाँ पर भी अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन वॉर थी, वॉर का सिनेरियो था, मुझे लगा कि अच्छा यहाँ से अब फॉल देखने के लिए मिलेगा, मैं $1,00,000 टच करूंगा, लेकिन फिर मेरा प्रॉफिट नहीं बुक हो पाया, दोबारा से पोजीशन ऊपर गई। अभी मेरी पोजीशन लमसम $30,000 के आसपास चल रही है। ठीक है, अभी दिखाता हूँ आगे वो भी चल के, और मुझे क्या एक्सपेक्टेशन है, नीचे आएगा तो फिर बढ़िया रहेगा, जो भी होगा देखा जाएगा। मेरा एक बड़ा प्लानिंग था, इतना बड़ा न्यूज में मार्केट नहीं गिर पाया इस वॉर वाले सिनेरियो में, तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। बाय द वे, आई एम ट्रेडिंग, जो भी होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। आपको भी ट्रेड करना है तो क्या करना है, आपको ये 2 ट्रेंड लाइन मिल रही होगी नीचे से इथेरियम में। ठीक है, मैं भी बिटकॉइन भी बताऊंगा। यहां से देखिए, ये 2 ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे बनती हुई दिख रही हैं इथेरियम में, और इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेता हूँ, परफेक्ट बना देता हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है, नीचे की ट्रेंड लाइन ये है, अगर मार्केट में ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होते हुए हमें दिखती है, थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लेता हूँ गाइस इसको, अगर ये मार्केट में हमें ब्रेकडाउन होते हुए दिखता है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का, तो आपको किस तरीके का मोमेंटम मिलेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, नीचे है सपोर्ट, यहां पर आके अगर ये ब्रेकडाउन करती है तो आपको क्लियर कट 1700 का सबसे पहला टारगेट मिलेगा नीचे की साइड में। यहां पर आपको सेलिंग करनी है, जैसे ही इसका ब्रेकडाउन आता है आपको सेलिंग करनी है। सिनेरियो अच्छा है, मार्केट में मोमेंटम काफी अच्छा मिल सकता है। 1700 के नीचे अगर इंटेंस माहौल बनता है और मारामारी कंटिन्यू होती है तो मार्केट फिर उसके बाद 1600 की तरफ भी यहां से बढ़ सकती है। 1600 के टारगेट पे भी मार्केट यहां पे आ सकती है, जो कि ये वाला टारगेट रहेगा, कब? जब इसका ब्रेकडाउन हो तब। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस सिनेरियो में मार्केट बाइंग में जा सकता है, कब मार्केट में बाइंग आएगी। तो यहां पर अगर न्यूज आती है कि ईरान जो है वह बातचीत करने के लिए तैयार है, वॉर रुक चुकी है, अगर ये न्यूज आती है कि वॉर रुक चुकी है और एट द सेम टाइम यहां से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, यहां पर मार्केट ब्रेकआउट करती है, ठीक है, यहां पे ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो आप बड़े टारगेट्स के लिए प्लान कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास ब्रेकआउट होगा, मार्केट 2500 3000 तक भी जा सकती है। अगर वॉर क्लियरली स्टॉप होती है और बढ़िया न्यूज बनता है तो मार्केट में एक बड़ी बाइंग रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। इसका मैं रेफरेंस कैसे ले रहा हूं, जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, मार्केट बहुत गंदा गिरी थी और उसकी डबल मार्केट ने रिकवरी की जब ये न्यूज आई कि वॉर यहां पर स्टॉप हो रही है। तो ठीक है, तो सिमिलर प्राइस एक्शन यहां पर भी देखने के लिए हमें मिल सकता है कि मार्केट यहां पर क्या कर रही है। मार्केट यहां पर अगर इसका ब्रेकआउट देती है इस चीज का, तो मार्केट में आपको 2500 के टारगेट तो बड़े इजीली देखने के लिए मिलेंगे, काफी अच्छा रिवर्सल भी मिलेगा। ये पॉइंट एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कौन सा है, 2100 के आसपास मार्केट में एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये आप ड्रॉ कर लीजिएगा। मार्केट देखिए हर बारी वहीं से रिवर्सल की है,
ठीक है, यहाँ पर भी 2100 से रिवर्सल की है। तो अगर ये 2100 ब्रेक होगा तो आपके लिए बड़ा लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, बड़े टारगेट बनेंगे, और ये जो अकाउंट डबल ट्रिपल होने वाला जो ऑप्शन है, मतलब बड़े पैसे बनाने के लिए, वो आपके यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये मार्क करिएगा, लेकिन ये किस सिनेरियो में, जब वॉर आपकी खत्म होती है तब, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये हो गया आपका बाइंग साइड का। सेलिंग साइड में सिंपल सी चीज़ है कि अगर ट्रेंड लाइन टूटती है तो फिर आपको 1800, 1700, 1600 के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। ये आप मार्कआउट कर लीजिएगा। जैसे यूएस मार्केट में मूव मिलेगा उसी तरीके के मूव्स हमें यहाँ पर भी देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट, इसके बाद क्या? अगर हम सिमिलरली बीटीसी में भी खोजते हैं अपॉर्चुनिटी, अगर हम बीटीसी का भी चार्ट लगाएं और यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी खोजें, तो यहाँ पर भी एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनते हुए आ रही है, जो कि है ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, सिमिलरली जिस तरीके से इथेरियम की ट्रेंड लाइन थी, उसी तरीके से बीटीसी की भी ट्रेंड लाइन, इस रुके मैं एकदम परफेक्ट ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे। ठीक है, इस तरीके से ये आ रही है बीटीसी की ट्रेंड लाइन। ठीक है, नीचे से इस तरीके से है, और अगर हम ऊपर से मार्क इसको करते हैं गाइज अगर, तो ऊपर से ये ट्रेंड लाइन ये इस तरीके की बनेगी। इसको देखें ज़रा, ये कनेक्ट कर रही है कि नहीं? अगर ये कनेक्ट नहीं करेगी तो हम लोग फिर इसे ही कनेक्ट कराएंगे। ठीक है, ये तीनों ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करिए। ठीक है, क्योंकि इथेरियम में भी हमने सिमिलरली ऊपर टॉप से करेंगे गाइस, तो फिर ट्रेंड लाइन का बेस काफ़ी बड़ा बन जाएगा। ठीक है, इस कैंडल से हम कनेक्ट करके चलते हैं, तो ऑलमोस्ट इस तरीके का ऊपर की तरफ में ट्रेंड लाइन बन रहा है, जो कि है बीटीसी में। ठीक है, तो सिमिलर वही है कि भैया अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तो आपको फिर 70, 72,000, 75,000 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इवन 80,000 तक भी जा सकता है। नीचे की तरफ अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन आता है 63,000 के आसपास, तो फिर आपको यहाँ पर पहला टारगेट 60,000 और फिर उसके नीचे फिर 55, 50, ये भी हो सकता है। अगर वॉर कंटिन्यू होती है, भाई बता रहा हूँ कि अगर वॉर कंटिन्यू होगी, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, मारामारी और देश आएंगे, तो फिर यहाँ पर फॉल आपको अच्छा देखने के लिए मिलेगा। वरना अगर ये न्यूज़ आई कि नेगोशिएशंस पे ईरान आ रहा है, नेगोशिएशंस हो रही है, वॉर रुक गई, तो मार्केट में काफ़ी बड़ा बाइंग देखने के लिए हमें मिल सकता है। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लियरिटी मिली होगी, कुछ समझ में आया होगा कि भैया क्या अभी ग्लोबल आउटलुक चल रहा है। ठीक है, क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। आई होप कि मार्केट ना गिरे, सब चीज़ें सही हो जाए, मार्केट में रिकवरी आ जाए। बट जो भी होगा आपको लाइव में, मैं जब लाइव आता हूँ तो आपको अपडेट मिलेगा ही मिलेगा, और बाकी सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। ठीक है, सो ये वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा गाइस, एंड हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्त लोगों के साथ जो भी लोग क्रिप्टो ट्रेड करते हैं, ताकि सबको अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं ऐसे किसी धमाकेदार वीडियो में, तो तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।